जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इतनी खबरें हैं और इन खबरों में महत्वपूर्ण खबर छिप जाती है और इतनी महत्वपूर्ण खबर अधिकांश मीडिया वालों ने दिखाया भी नहीं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ईडी के नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन जी। राहुल नवीन जो कि बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज कटैया प्रखंड के करमनी गांव के निवासी हैं और गांव में उनके चाचा दिवाकर प्रसाद रहते हैं। वो तो अक्सर दिल्ली में ही रहते हैं और ईडी के निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति हुई 14 अगस्त 2024 को। उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है। उन्होंने 30 वर्षों तक आयकर विभाग में काम किया है। अब जैसे ही राहुल नवीन जी की नियुक्ति होती है, ये जितने भी परिवारवादी घोटालेबाज पार्टियां हैं, इनके खेमे में सांप लौट रहा है। क्योंकि ये लोग तो बहुत खुशी हुए थे जब तीसरा कार्यकाल इसके पहले संजय मिश्रा जी का बढ़ाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक प्रभाव से उससे रोक लगा दी थी। बोले बार बार किसी को एक्सटेंशन देना असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक है और इनको कोई भी सूरत में 31 जुलाई तक अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। मगर उनकी जगह पे दूसरा कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसके लिए उनका कार्यवाहक पद चालू था। और जैसे ही राहुल नवीन जी की नियुक्ति हुई है, वैसे ही सेक्युलर गिरोह में, इंडी अलायंस में भूचाल आ गया है। और सबसे पहले राहुल नवीन जी के बनते ही सारे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 5000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, अब उसमें जो उनके वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, अब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई या तो हमको राज्यसभा सांसद बनाओ और नहीं तो आप लोग जेल जाओ। क्योंकि जेल से बेल का खेल अगर कोई करता है तो करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। तो इसके पहले आप लोगों को पता होगा कि उनको राज्यसभा भेज रहे थे हिमाचल से, मगर हिमाचल में खेला हो गया था और उनके 13-14 विधायक प्लस 7-8 विधायक उनका इस्तीफा दे दिए थे बगावत करके, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को क्रॉस वोटिंग कर दिए थे और इसमें उनकी सदस्यता भी चली गई और बाद में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े। अब वो कहते हैं कि हमें तेलंगाना से भेजो। इसके पहले उन्होंने केजरीवाल को भी कहा था कि आप मुझे राज्यसभा भेजो, तो केजरीवाल ने भी वही षड्यंत्र किया और स्वाति मालीवाल को अपने पीएस से पिटवाया। और बाद में स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरा हक है, मुझे राज्यसभा कोई खैरात में नहीं मिला है, मैं अपने राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दूंगी। तो बाद में षड्यंत्र रचे राघव चड्ढा भी मुँह कर गया कि वो इस्तीफा देने से तैयार नहीं। अब ये चर्चा चल रही है कि तेलंगाना से कांग्रेस जो है उनको राज्यसभा मेंबर
बना सकती है, क्योंकि अगर वो राज्यसभा में चुन के जाएंगे तो फिर वो बेल का खेल करेंगे कि ये लोग 5-5, 10-10 साल से बेल पे घूम रहे हैं। जबकि जो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जो अभी नई खबर आ रही है कि किसी भी टाइम राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनको बुलाने के बाद अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बहुत टाइम पहले से ही राहुल नवीन लगे हुए थे। अब 14 अगस्त को इनका अपॉइंटमेंट हुआ। 1993 के IRS बैच के स्पेशल डायरेक्टर है और ये संजय मिश्रा की जगह पदभार ग्रहण किए हैं। अब पाठ हुआ है कि राहुल गांधी की अनुमति से हुआ है, मतलब ये जो घोटाला बिना राहुल गांधी के अनुमति से घोटाला नहीं हुआ है। इन्होंने ही शराब घोटाले की परत खोले थे और एक एक डीप में जाकर इतने बड़े बड़े ऑफिसरों को अरेस्ट किया था। इन्होंने ही शराब घोटाले की परत खोली थी और अब एक के बाद एक की बड़ी से बड़ी गिरफ्तारी हुई थी। DCM मनीष सिसोदिया और CM अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मुख्यमंत्री जो कि लैंड मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। शराब घोटाले का पूरा तहकीकात कर लिया। इन्होंने कहा अपनी टीम को कि किसी भी प्रकार के दबाव में आपको नहीं आना है। क्रिमिनल के खिलाफ कितनी भी सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो जांच में पीछे नहीं हटना है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जो लैंड घोटाले में सम्मन पे सम्मन इग्नोर कर रहे थे, फिर ईडी पीछे लगी और सरेंडर के लिए उनको मजबूर किया और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए। अब उनकी जगह पे फिर चंपई सोरेन बने और वापस अभी उनको बेल मिलने के बाद चंपई सोरेन का इस्तीफा हुआ और अब आज की नई खबर है कि चंपई सोरेन शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि चंपई सोरेन एक आदिवासी समाज के बहुत गणमान्य नेता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास तो बाबूराव मरांडी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है इस समय जो कि आदिवासी समाज का हो। इसके पहले करिया मुंडा हुआ करते थे, मगर अब की बार खूंटी चुनाव से वो चुनाव हार गए लोकसभा का, तो करिया मुंडा अब उनकी जगह पे सुनने में आ रही है कि बड़ी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को मिल सकती है। अब तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो है राहुल नवीन जी। अब राहुल गांधी को डर है, अब पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। राहुल नवीन ने संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला होने पर अपने सारे मेंबर की टीम को बुलाकर समझाया था, उनके हौसले बढ़ाए थे कि दबाव में नहीं आना है। सेना के जवान अगर बॉर्डर पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं तो हम भी बिल्कुल बिना डरे बिना रुके कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। बारंबार
मोतीलाल वोरा पर ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस, क्योंकि मोतीलाल वोरा वो आईजेएल के एजेएल के मैनेजर थे और उनके ऊपर ठीकरा पड़, जबकि उनका केवल 23% शेयर है और 76% एजेएल में राहुल गांधी और उनकी माता एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी का है। अब राहुल गांधी परिवार का ही उस पर पूरा हक है और 5 लाख रुपए में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को खड़ा किया गया और बाद में उसके मैनेजर बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर 90 करोड़ का चंदा दिया गया। 90 करोड़ का चंदा देके बाद में उसको लॉस में दिखाकर पूरी कंपनी को अपना प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना लिए, प्राइवेट लिमिटेड हक बना लिए और पूरा कब्जा कर लिया। अब जो समय में अब लग रहा है कि ईडी सीबीआई का ईडी का जो एक्शन है वो बहुत तेज़ी से होगा। वैसे अभी भी लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जरा सा भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी अपराधी है, जो भी उसके दायरे में आते हैं, वो कितने भी रसूखदार होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप लोग अपने विचार रखिए। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।